तो आज हम थोड़ा कवर करेंगे ब्लड टॉपिक को। तो ब्लड को देखते हैं, जो हमारे हार्ट द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और किडनी द्वारा ब्लड प्योरीफाई होता है। तो उसी को देखते हैं कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं और क्या क्या रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो फिर यहाँ से शुरू किया जाए। ब्लड इज़ ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इन विच देयर इज़ ए लिक्विड इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जिसके अंदर एक लिक्विड रहता है। क्या? लिक्विड रूपी सब्सटेंस रहता है जिसके अंदर प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट रहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब WBC, RBC, प्लेटलेट्स। ठीक है ना। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक, जिसके अंदर लिक्विड बहता है। लिक्विड में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट कौन से? WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो इस तरीके से ब्लड को दो भागों में बांट दिया गया, प्लाज्मा में और फॉर्म्ड एलिमेंट में। ठीक है ना। जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, जो फ्लूइड है, वो प्लाज्मा है। इन विच फ्लोट फॉर्म्ड एलिमेंट, जिनके ऊपर हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। मिनिमम 55% प्लाज्मा रहता है ब्लड में और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट रहते हैं, जो WBC, RBC, प्लेटलेट्स हैं। अब देखते हैं कंपोजिशन क्या क्या होता है हमारे पूरे ब्लड में। तो प्लाज्मा, जिसमें 91 to 92% वाटर रहेगा और 8 से 9% सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे, जो इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक में यानी जितने भी आयंस हैं, जैसे Na+, K+, Cl-, इस तरीके से जो हमारे आयंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक कौन कौन से हैं? जैसे Na+ आयन हुआ, हमारे ब्लड में होगा। पोटेशियम, K+ हुआ, कैल्शियम, Ca2+ ये हुआ, ETC। और कुछ आयंस हैं जो इनऑर्गेनिक में आते हैं। और ऑर्गेनिक में क्या आएगा? प्रोटीन हुई, क्या आएगा? प्रोटीन। उसके बाद हमारे नॉन प्रोटोनियस कुछ रहते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इंजाइम, ETC हमारे किस में? ऑर्गेनिक में आ जाएंगे, जो प्लाज्मा के अंदर रहते हैं। अब आते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट पे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं? पहला WBC है, जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। दूसरा RBC है, जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं या लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं, जिसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है। तीसरा प्लेटलेट्स है, जिन्हें हम, जो खून जब बहता है तो थक्का बन जाता है, वो प्लेटलेट्स होती हैं, जिनका दूसरा नाम थ्रम्बोसाइट्स है। तो ये एक हमारा ब्लड का एक मेनली कंपोजिशन हो गया है कि किस में क्या रहता है। अब हम धीमे धीमे प्लाज्मा को पढ़ते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट को पढ़ते हैं, जिसमें WBC भी दो प्रकार की होती हैं, फिर उनके अंदर भी चीज़ें होती हैं। एरिथ्रोसाइट है, जो रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। प्लेटलेट्स है, जिनके अंदर K फैक्टर रहता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड आसानी से जम जाता है। तो इस तरीके से हमारा ब्लड कंपोजिशन इतना ही था। अब इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। तो एक तरीके से हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड देखते हैं, कि पीछे हमने बता ही दिया है कि किस तरीके से क्लासिफाइड हुआ है, फिर भी एक बार सिंपली देख लो। प्लाज्मा है, जो हमारा 55% था, जिसके अंदर 91 से 92% हमारा पानी था, और प्लस कुछ जो 8 से 9% हमारा क्या था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि प्लाज्मा में डिजॉल्व था, जो एक फ्लूइड है या लिक्विड है। ठीक है। उसके बाद आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट पे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन चीज़ें आ रही थी, RBC रेड ब्लड सेल, WBC वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स यानी जो हमारी थ्रोम्बोसाइट होती हैं, और जो हमारा खून जम जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर है, वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। 12 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। फिर WBC को दो भागों में बांटा गया, ग्रेनुलोसाइट में और एक ग्रेनुलोसाइट में। किस में? ग्रेनुलोसाइट में और एक ग्रेनुलोसाइट में। अब इसमें हम देखते हैं कि ग्रेनुलोसाइट क्या है और एक ग्रेनुलोसाइट क्या है। तो देखो, एक ग्रेनुलोसाइट क्या चीज़ होती है? एक ग्रेनुलोसाइट वो है जिनके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। मान लो ये एक सर्कल बना दिया, तो इसके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं है, कोई भी दाने जैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन जो ग्रेनुलोसाइट है, उसमें हमारे इस तरीके से दाने रुमा अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पार्टिकल्स मिलेंगे, इसलिए इसका नाम ग्रेनुलोसाइट है। ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, ए लगा है, ए ग्रेनुलोसाइट है, इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे। फिर ये एक ग्रेनुलोसाइट फर्दर डिवाइड होते हैं हमारे तीन, वो क्या कहते हैं, दो चीज़ों में। तो उनको देखते हैं डिवाइड। तो यहाँ से देखिए, जो मैंने डिवीज़न बोला था आपको, किसमें? एक ग्रेनुलोसाइट को हम दो भागों में बांटेंगे,
एल फॉर लिम्फोसाइट और एम फॉर मोनोसाइट। तो मोनोसाइट लिम्फोसाइट हैं, ये एक ग्रेनुलोसाइट के टाइप्स हैं जिनके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे, कोई भी दाने नुमा आकार नहीं मिलेगा। ग्रेनुलोसाइट के एग्जांपल कौन सी हैं? G1, G फॉर ग्रेनुलोसाइट, E फॉर इसेनोफिल्स, B फॉर बेसोफिल्स, N फॉर न्यूट्रोफिल। तो इस तरीके से WBC क्लासिफिकेशन हो गए जिसकी तो ग्रेनुलोसाइट कौन है? जिनके अंदर ग्रेन्यूल मिलेंगे या दाने नुमा आकार मिलेगा अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये जो WBC के दोनों प्रकार हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में आता है उसको कम करते हैं या फिर अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कौन? WBC पार्टिकल है, इसीलिए WBC को ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं या फिर पुलिस भी कहते हैं, आर्मी मैन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी हमारी जो स्ट्रॉन्ग करते हैं वो कौन? WBC ही करते हैं। तो इस तरीके से ब्लड का क्लासिफिकेशन हमारा ख़त्म होता है सिंपली वे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके RBC क्या होती है जो हम लोग पता है, जिन्हें रेड ब्लड सेल कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, जो कॉनकेव शेप में होती हैं, और जो रेड होता है क्योंकि इसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम की चीज़ पाई जाती है उसकी वजह से। फिर WBC देखेंगे जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, कोई फॉरेन पार्टिकल आता है उसको मारती है, और जो फर्दर डिवीज़न है हम देख चुके हैं। फिर लास्ट में हम लोग किस में आएंगे? प्लेटलेट्स में आएंगे। तो प्लेटलेट्स का क्या नाम बताएं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट बताएं। वो क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स का हम लोग क्या नाम बताए हैं? अभी पीछे हम लोग क्या शुरू किए थे? जो थ्रोम्बोसाइट है जो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है, ठीक है, जो क्या करता है हमारे जो ब्लड बहता है उसको रोकने में हेल्प करता है, यानी ब्लड को क्लॉट कर देता है अगर कहीं ब्लड निकल आता है तो वो देखेंगे। फिर फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है वो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।